Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सलाम मसनून, मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग दरख्शा हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 4 जो कि आखिरी सबक है, और इस अफसाना को लिखने वाले हैं एक फ्रांसीसी कहानी यह है ये, और इसको लिखने वाले हैं अल्फानूसो वादे। क्या नाम है? अल्फानूसो वादे ने इस सबक को लिखा है, यानी आखिरी सबक अफसाना को लिखा है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं और ये कहानी भी एक फ्रांसीसी कहानी है, और इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है हुब्बुल वतनी, यानी वतन से मोहब्बत करने का सबक मिलता है। तो इस कहानी से जितने भी अहम अहम निकात होंगे, जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे, उस सभी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने दरख्शा हिस्सा अव्वल के 3 वीडियो यानी 3 चैप्टर कवर कर रखा है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप समाअत फरमा सकते हैं। यानी चैप्टर नंबर 1 हीरो, जिसको सैयद मोहम्मद हसनैन ने लिखा, उसको भी हमने कवर कर लिया है। पूरे चांद की रात चैप्टर 2 कृष्ण चंद्र के लिखा हुआ अफसाना है, और इसी तरह शायद कहानी जो है शकीला अख्तर की लिखी हुई है। ये तीनों चैप्टर कवर हो चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार समाअत फरमा लें। आज हम चौथा चैप्टर दरख्शा हिस्सा अव्वल का आखिरी सबक, जो एक फ्रांसीसी कहानी है जो अल्फानूसो वादे की लिखी हुई है, इसको कवर करेंगे। तो साथियों, प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले इस कहानी के जो खुलासा है वो उसको मैं आपको सुना देता हूं, ताकि आपको कुछ याद हो जाए। उसके बाद अहम अहम निकात पे चर्चा करेंगे। कहानी का खुलासा कुछ यूं है कि स्कूल में उस्ताद फ्रांसीसी ज़बान की तालीम दे रहे थे। वह स्कूल कुछ देर से पहुंचा, यानी इस कहानी में जिस कहानी का अक्कासी किया गया है वो एक स्कूल का है, और उस स्कूल के उस्ताद थे मूसियो हेमल। इसको भी आप याद रखेंगे। वह दिल ही दिल में खौफजदा था कि आज देर की वजह से उस्ताद उस पर बिगड़ेंगे, क्योंकि आज एक उस्ताद मूसियो हेमल, क्या नाम था इसको आप याद रखिएगा, तो उस्ताद का नाम था मूसियो हेमल। ये बार बार अभी आएगा और ये बार बार पूछा भी जाता है। उस्ताद का नाम क्या था? मूसियो हेमल। मूसियो हेमल को उसे गर्दान सुनाना था, जो इस कहानी में बयान किया गया। इन सब बातों से बेगाना होकर वो क्लास में दाखिल हुआ और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इसी दरमियान मूसियो हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और निहायत ही मतीन व शफीक आवाज़ में बोले, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी सबक दूंगा। बर्लन से अहकाम जारी हो चुके हैं, और यहाँ भी आ गया है कि अस्सास और लूरीन के मदरसों में सिर्फ जर्मन ज़बान पढ़ाई जाए। कल नया मास्टर आ जाएगा जो तुम्हें जर्मन ज़बान की तालीम देगा। इस तरह ये तुम्हारा फ्रांसीसी का आखिरी सबक है। मैं चाहता हूँ कि आज तुम सब मुतवज्जा होकर सुनो। यानी मूसियो हेमल ने अपने बच्चों से कहा, अपने शागिर्दों से कहा कि ये आज का जो क्लास है तुम्हारा वो आखिरी है, और ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं कि कल से इस स्कूल, इस मदरसे में जर्मन ज़बान पढ़ाई जाएगी, यानी फ्रांस ज़बान नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए ये क्लास जो तुम्हारा आखिरी सबक है, इसको तुम लोग ध्यान से सुनो। यकायक उसे ख्याल आया कि इसी अहकाम का इश्तिहार बाहर लगा हुआ था, और जिसे देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ थी। इसको भी आप ज़हन नशी फरमा देंगे कि जहां बाहर में इश्तिहार लगा था वहां क्या थी? काफ़ी भीड़ थी। जब उसकी बारी आई तो उसने अपना सबक सुनाया। किसकी? अल्फानूसो वादे जो कहानी को बयान कर रहे हैं। बकिया लोगों ने भी बारी बारी अपना काम दिखाया और सुनाया। इतने में घड़ी ने 12 बजाए, यानी 12 बजे छुट्टी होती थी। 12 बजते ही जर्मन सिपाहियों के बगुल की आवाज़ सुनाई दी। वो कवायद से फारिग होकर निकल रहे थे। जर्मन सिपाही के बारे में आता है कि कहानी आखिरी सबक में जिस जर्मन सिपाही का जिक्र किया गया है वो मैदान में क्या कर रहे थे? तो वो कवायद कर रहे थे। इसको आप ज़रूर ज़हन नशी कर लेंगे। कवायद मतलब घूम रहे थे। मूसियो हेमल अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उस वक्त उनके चेहरे का रंग फीका लग रहा था, मगर जैसे बुलंदो बाला वो उस वक्त नज़र आ रहे थे, पहले कभी नज़र न आए थे। मूसियो हेमल बोले, मेरे दोस्तों, मैं इससे आगे वह कुछ न बोल सके और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। चाक का एक टुकड़ा लिया
और पूरी क़ुव्वत से काम लेते हुए जितने बड़े अल्फाज में लिख सकते थे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा जिंदाबाद फ्रांस। ये भी ये पूछा जाता है कि ब्लैक बोर्ड पर मोसियो हिमल ने क्या लिखा, तो जिंदाबाद फ्रांस लिखा। इसको आप याद रखेंगे। फिर वह रुक गए और अपना सर दीवार से टेक दिया और हाथ से इशारा किया जिसके माना था स्कूल बंद हो गया, अब तुम जा सकते हो। ये कहानी आखिरी सबक का कुछ खुलासा था जिसको मैंने आपके सामने बयान किया। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। अब चलिए अहम अहम निकात पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्फानूसो वादे ये कहानी आखिरी सबक के लिखने वाले हैं, मुसन्निफ हैं, और ये कहानी जो है एक हुब्बुल वतनी कहानी है। क्या है? हुब्बुल वतनी कहानी है। नाम है अल्फानूसो वादे। पैदाइश उनकी 1840 ईस्वी में फ्रांस के एक शहर नाइस में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस के एक शहर नाइस में हुई थी। उस्ताद है मोसियो हिमल जिसको गर्दान सुनाना था। मोसियो हिमल जो उस्ताद है जिसको गर्दान सुनाना था। अगला जो मेन पॉइंट है वो ये है, ब्लैक बोर्ड पर उस्ताद ने लिखा जिंदाबाद। क्या लिखा? जिंदाबाद फ्रांस लिखा था। आगे है मेन पॉइंट, उस्ताद ने हाथ से इशारा किया जिसके माने थे छुट्टी हो गई। ये पूछा जाता है कि उस्ताद ने हाथ से इशारा किया उसके माने क्या थे, तो ये क्या होगा? छुट्टी हो गई। बन के किनारे दरख्तों पर तालिबे इल्मों ने चिड़ियों को चहचहाते हुए देखा। खुले मैदान में, ये भी मेन पॉइंट है, खुले मैदान में जर्मन सिपाही कवायद यानी घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? खुले मैदान में कवायद कर रहे थे। अगला पॉइंट वो ये है, टाउन हॉल के पास तालिबे इल्मों ने इश्तिहार के तख्ते के पास बहुत भीड़ देखी। ये भी अहम पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि टाउन हॉल के पास इश्तिहार के तख्ते के पास जहां पर नोटिस बोर्ड होता है वहां पर बच्चों ने क्या देखी? बहुत भीड़ देखी। कहानी आखिरी सबक का मौजू जो है वो हुब्बुल वतनी है। क्या है? हुब्बुल वतनी है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव सवालात के सेशन चालू होते हैं। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो आपके लिए एक अहम जानकारी है कि जीएस ऑनलाइन पर रोजाना रात 10 बजे लाइव टेस्ट होता है। उससे आप जुड़िए और अपनी तैयारी का जायजा लीजिए और लाइव टेस्ट जरूर दीजिए। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी आखिरी सबक के तख्लीककार कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है कहानी आखिरी सबक के तख्लीककार अल्फानूसो वादे जो 1840 ईस्वी में फ्रांस में पैदा हुए थे और ये एक फ्रांसीसी कहानी है। अगला सवाल है 2 नंबर में, आपके निसाब में शामिल कहानी आखिरी सबक के मुसन्निफ कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे फ्रांस के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर में, अल्फानूसो वादे की पैदाइश कब हुई? तो अल्फानूसो वादे की पैदाइश 1840 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, कहानी आखिरी सबक का मौजू क्या है? यानी बतलाना है कि इसका मौजू क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हुब्बुल वतनी, ऑप्शन नंबर बी है गैर हुब्बुल वतनी, और ऑप्शन नंबर सी है इश्किया, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो कहानी आखिरी सबक का मौजू जो है वो हुब्बुल वतनी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, कहानी आखिरी सबक में जिस मैदान का जिक्र है उसमें सिपाही क्या कर रहे थे? ये बहुत अहम सवाल है, इसको मैंने पॉइंट्स में भी आपके सामने रखा है और फिर खुलासा में भी इसको मैंने बयान किया था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होंगे। कहानी आखिरी सबक में जिस मैदान का जिक्र है उसमें सिपाही कवायद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कवायद कर रहे थे यानी घूम रहे थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, अगला सवाल है 6 नंबर में, मोसियो हिमल कौन था? ये बतलाना है कि मोसियो हिमल कौन था। ऑप्शन नंबर ए है मास्टर, ऑप्शन नंबर बी है शागिर्द, और ऑप्शन नंबर सी है निगरां, ऑप्शन नंबर डी है चपरासी। तो मोसियो हिमल क्या था? मास्टर था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, टाउन हॉल के सामने तालिबे इल्मों ने इश्तिहार के तख्ते के पास क्या देखा? यानी जो मदरसा था उसके बाहर जहां पर नोटिस बोर्ड लगते थे वहां पर बच्चों ने क्या देखा? तो वहां पर बच्चों ने देखा था कि बहुत भीड़ है। वहां पर एक नोटिस चस्पा था कि आज जो है यहाँ फ्रांसीसी जबान का लास्ट क्लास है, कल से यहाँ पर जर्मन जबान के क्लास चालू हो जाएंगे, इसलिए वहां पर बच्चों की काफी भीड़ थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में,
तरफ की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए अतराफ, ऑप्शन नंबर बी है तरफें, ऑप्शन नंबर सी है तरफों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो तरफ की जमा जो है अतराफ होगी। क्या होगी? अतराफ होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है 9 नंबर में, हुक्म की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है हुक्मों, ऑप्शन नंबर बी है अहकाम और ऑप्शन नंबर सी है हाकिम और ऑप्शन नंबर डी है हुक्काम। हुक्म की जमा जो है वो अहकाम होगी। क्या होगी? अहकाम होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, बहुत ही अहम है, कहानी आखिरी सबक से हमें क्या नसीहत मिलती है? तो कहानी आखिरी सबक जो है वो हमें वतन से मोहब्बत करना सिखाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये थे साथियों कहानी चैप्टर नंबर 4 आखिरी सबक, एक फ्रांसीसी कहानी जिसको अल्फानुसो वादे ने लिखा था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथियों को भी चैनल से जुड़िए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइव टेस्ट देने जरूर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।